बच्चों, COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। सिर्फ 25 दिन बचे हैं, लास्ट 25 डेज। डर लग रहा है सर, एग्जाम पास आते जा रही है, पढ़ाई कुछ हुई है नहीं हुई है समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी वही क्वेश्चंस है कि फिजिक्स कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, केमिस्ट्री अभी भी वीक है, क्या होगा, मैथ्स में हालत ठीक ठाक है, समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए आज बात करते हैं फाइनल स्टडी प्लान। बच्चों ये फाइनल वाला है, आज जो बात करेंगे अब ये आखिरी प्लान हमारा होना चाहिए, 25 दिन का ये प्लान, ताकि हम हमारा ड्रीम अचीव कर पाए। तो शुरू करेंगे हम कि हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट क्या है, कितने मार्क्स हमें पाने हैं। सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए और मेरे हिसाब से आप 120 का टारगेट रखिए ताकि 120 मार्क्स आपको मिले और आप 95 परसेंटाइल को क्रॉस कर ले बड़े आराम से। तो 120 का टारगेट लेके चलना है। और जब मैं 120 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरा के पूरा फिजिक्स भी अच्छा करना है, केमिस्ट्री भी अच्छा करना है, मैथ्स भी अच्छा करना है। हमें बस ऐसा कुछ करना है कि मेरा 120 आ जाए, राइट। तो यहाँ मैथ्स में ज़्यादा आ सकता है अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आप मेरे साथ कर रहे हो, राइट, या फिजिक्स में अच्छा आ रहा है या केमिस्ट्री में अच्छा आ रहा है। ऐसे मिला के टोटल मैं 120 कैसे लेके आऊँ, यही आपको सोचना है ना बच्चों। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यार मैं हूँ ना, मैं आज आपको पूरा डिटेल्ड स्टडी प्लान बताने जा रहा हूँ कि क्या करना पड़ेगा आपको, राइट। लेकिन पहली बात आप अपने सामने अपने दिमाग में रखिए 120 नंबर। कुछ लोगों का अगर बहुत ही कम हुआ है तो वो 110, 100 भी रख सकते हैं। कुछ लोग जो अच्छा कर रहे हैं बच्चों, आपके लिए एक अलग स्टडी प्लान करते हैं ना, आपके लिए एक अलग प्लान डिस्कस करेंगे जिनकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है। आज मैं उन बच्चों के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि जिनकी बहुत पढ़ाई जो है ऊपर नीचे चल रही है, हाँ पता ही नहीं, अभी भी बहुत डर लग रहा है। तो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट कौन सा है। फिजिक्स अच्छा चल रहा है, केमिस्ट्री अच्छा चल रहा है, मैथ्स अच्छा चल रहा है, कौन सा चल रहा है? और मैथ्स अच्छा चलना चाहिए क्योंकि वो 100 मार्क का है। आपको उस सब्जेक्ट में अपने स्कोर को और बढ़ाना है। अज्यूम करो कि आपका मैथ्स स्ट्रॉन्गर है, तो अगर मैथ्स में अभी 60 आ रहे हैं, अगर किसी ने टेस्ट दिया या किसी के इतने चैप्टर्स हो गए कि अभी 50 या 60 आ रहे हैं, इसको 70 लेके जाना। अगर अभी 50 आ रहे हैं तो इसको 60 लेके जाना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, जो भी स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है। और मैथ्स अगर हो तो यार वो नंबर बड़ा हो जाता है, राइट। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री हो तो अकॉर्डिंगली उसमें मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट में हमारा 60-70 में मैथ्स पकड़ रहा हूं। अब जो वीक सब्जेक्ट्स है, अज्यूम करो कि सबसे वीक फिजिक्स है, जो कि बहुत सारे बच्चों का केस होगा, उसमें, या फिर केमिस्ट्री है उसमें। अब पूरा सिलेबस नहीं देखना, ओनली 8 चैप्टर्स, सिर्फ 8 चैप्टर्स के बारे में सोचना है ना। अभी तक आपके कुछ चैप्टर्स हुए होंगे जो ठीक ठाक हुए हैं, उनके PYQs आपने किए होंगे, उन्हें टिक करके क्लोज करना है। ऐसे नहीं कि एक PYQ देखा और ये हुआ नहीं मेरा, ये मुझसे हो नहीं रहा, फिर रोने लग गए, फिर ऐसे लगने लग गया यार मेरा तो वो चैप्टर हो ही नहीं रहा, अभी भी मैंने PYQs करने के बाद भी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे। ये सब सोचना बंद करो। एक बार एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसके 2 साल के PYQs के मिनिमम, उसे क्लोज करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 8 चैप्टर्स फिजिक्स के, अगर अभी तक फिजिक्स कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 8 चैप्टर के बारे में सोचोगे। वो कौन से 8 होंगे वो डिस्कस करेंगे। वैसे ही 8 चैप्टर केमिस्ट्री के, वो कौन से 8 है वो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, करने वाले हैं, राइट। तो बच्चा लोग 8 चैप्टर आपके वीक सब्जेक्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। अगर मैथ्स वीक है तो मैथ्स के 8 चैप्टर सिलेक्ट करने हैं और उन 8 चैप्टर्स को ही ठीक ठाक अच्छे स्कोर लाना है। उन 8 चैप्टर्स के अराउंड ही हमारी प्रिपरेशंस घूमनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमें बैलेंस करना है PCM, ताकि हमारा स्कोर 120 चला जाए।
स्मार्ट वर्क इसे ही कहते हैं और हम सबको मिलकर स्मार्ट वर्क करना है। पूरा सिलेबस अब वो दिन नहीं है, अब छोड़ देना है। पीवाईक्यू सर कितने साल के करूं, 4 साल के, 5 साल के, 2 साल के? मैं कहता हूं सिर्फ 23-24 करो, अच्छे से करो, एक बार अगर हो सके तो और एक बार, लेकिन सिर्फ 2 साल के पीवाईक्यूज ठीक से सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में हो जाए, समझ समझ के ऐसे करना है, राइट? अगर इतना करते हो हम तो हम समझ जाएंगे कि हमारा चैप्टर हो गया और हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाए। टारगेट ये है बेटा आपका कि 2 से 3 दिन में आपका एक चैप्टर होना चाहिए, राइट? 1 चैप्टर इन 2 to 3 days, ये आपकी प्रिपरेशन का तरीका होना चाहिए। अभी भी अगर हम 8 चैप्टर की बात करें 2-2 दिन में आराम से हो जाएगा। कुछ कुछ बड़े चैप्टर है 3 दिन लग गए, आराम से हो जाएगा। इसको कैसे करना है भाई? तो एक दिन में 1 शॉट पढ़ लिया, राइट? 1 शॉट प्लस फॉर्मूलाज बना लिए, राइट? दिस कैन बी डे 1, 3 घंटा यहां चला गया, राइट? फिर उसके बाद डे 2 में आपने 23 के पीवाईक्यूज कर लिए, 2-3 यहां गया। डे 3 में आपने 24 के पीवाईक्यूज कर लिए। ऐसे करके आपका 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, 2 दिन में भी अगर छोटा है टॉपिक तो 2 से 3 दिन में आपको खत्म करना है। आपको फिजिक्स भी रोज 3 घंटा पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, सारी चीजों को साइमल्टेनियसली करके बैलेंस करके जाना है। सिर्फ 25 दिन बचे हैं, इन दिनों में मैक्सिमाइज करना है पढ़ाई। आईपीएल को स्ट्रिक्टली नो कहना है, आईपीएल को क्या करना है? स्ट्रिक्टली नो कहना है। यहां टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, जिंदगी का सवाल है मेरे दोस्त, ठीक है? अब सर वो कौन से 8 चैप्टर बताओ? अगर आपको मैथ्स में दिक्कत जा रही है तो मैथ्स में मेरा सजेशन है ये वेटेज चैप्टर है, अगर ये कर सकते हो तो बहुत अच्छा। हाँ, इनमें से कुछ चैप्टर बहुत टफ लगते हैं, उन्हें रिप्लेस कर सकते हो उन चैप्टर से जो आपको आते हैं पहले से। इनमें सर वो चैप्टर्स नहीं है जो मुझे आते हैं, कोई बात नहीं, आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट? लेकिन ये मोस्ट वेटेड चैप्टर है। और हाँ, वेक्टर्स आपको नहीं छोड़ना है, नहीं आता हो तब भी अभी और 3 दिन 4 दिन देकर करना है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइन एंड प्लेन आपको नहीं छोड़ना है, हर कोई लाइन एंड प्लेन और वेक्टर्स करे ही करे। अभी भी आप एक हफ्ते का टाइम देके दोनों चैप्टर करोगे, 22 और 23 और 24, या फिर सिर्फ 23-24 के पीवाईक्यूज करोगे, चलेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर्स इंडिफरेंट डिफिकल्ट लग रहा है सर, नहीं करना चाहता, ठीक है, छोड़ सकते हो, लेकिन इसको फिर रिप्लेस करो कोई और चैप्टर से। सर पीडी बीडी यस चलेगा, ये 3 क्वेश्चंस है, वहां से 3 क्वेश्चंस उठ जाएंगे, आप कंपेंसेट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने 8 से 9 चैप्टर्स सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? लेकिन ये हाई वेटेज है, इनमें से ज्यादा चैप्टर्स आने चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हर किसी को करना ही करना है, मैथमेटिकल लॉजिक हर किसी को करना ही करना है। ये 3 चैप्टर्स अगर आप चाहो तो सर कोई और चैप्टर को चलेगा, बट एक बार आपके 8-9 चैप्टर्स फिक्स कर लो और उन 8 से 9 चैप्टर से सारे क्वेश्चन हमारे हमेशा होने ही चाहिए, ये आपको डिसाइड करके यहाँ से चलना है। इनमें से कुछ हो गए हैं, कुछ बचे हैं, जो बचे हैं वो करने हैं। ऐसे कर करके आप 2-3 दिन में एक चैप्टर को और आगे बढ़ा सकते हो, अपने नंबर ऑफ टॉपिक्स को इंक्रीज करा जा सकता है, राइट? कैसे हो गया? मतलब 1 शॉट 2 साल के पीवाईक्यूज, 1 शॉट 2 साल के पीवाईक्यूज, इसे कहते हैं कि चैप्टर संपला सर। तो ये है हमारा मैथ्स का। और अगर आप यही 8 चैप्टर करते हो तो आपको 30 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क बड़े आराम से। इसके अलावा जो चीजें हैं वो हमारी जो है बोनस है, तुक्कों से मिल जाएगा 10 मार्क 5 मार्क, वो हमारे भगवान के हिसाब से है, ठीक है? ओके सर, अगर यही बात फिजिक्स में कहूं कि सर फिजिक्स में कौन से चैप्टर करूं, मैंने 10 टॉपिक्स की लिस्ट दी है आपको, इन 10 टॉपिक को करते हो तो आपको 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं, राइट? बड़े आराम से आप सॉल्व करो इस तरह के। बट हो सकता है अगेन इनमें से कुछ चैप्टर्स आपको टफ लगे, आप उनको रिप्लेस करो जो चैप्टर्स आपको आते हैं। सर ड्यूअल नेचर इजी है, वो तो यहाँ है नहीं, राइट? आप इसमें इंक्लूड करो, राइट? सर और कोई सेमीकंडक्टर्स वो मुझे आता है, वो इंक्लूड करो। तो जो भी आपको लगते हैं टॉपिक्स वो आप, लेकिन डिसाइड ऑन 8 to 10 चैप्टर्स ओनली, और उनमें से जितने हो गए बहुत बढ़िया, जितने नहीं हुए अगले दिनों में करना है। फिक्स्ड और स्मार्ट स्टडी इसे ही कहते हैं, अब फोकस स्टडी इसे ही कहते हैं। अब हर जगह हाथ पैर नहीं मारना है, राइट? बहुत फोकस्ड काम करेंगे। फिजिक्स बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला सब्जेक्ट है, इसमें 25 से 30 आने जरूरी है, क्योंकि 30 में भी 96-97 परसेंटाइल फिजिक्स में बन जाते हैं, राइट? तो बच्चों स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। और यही बात अगर आप केमिस्ट्री की पूछोगे तो ये हाई वेटेज चैप्टर है, 8 चैप्टर ये है, आप इनको कर सकते हो, इनमें से जो हो गया उन्हें टिक करो, जो नहीं हुआ उन्हें ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है तो आप रिप्लेस करो, आपका जो हुआ है, जो और बचा हुआ है ना, अकॉर्डिंगली आप 8 चैप्टर सिलेक्ट करके, अब हमारा एम है कि इधर भी 30 की तरफ जाना।
अगर हम ऐसा करते हैं कि मैथ्स में 60-70 के बीच में आ गया, अब फिजिक्स में 25 आ गया और यहाँ 30 आ गया, तो कितना आराम से हम 120 प्लस जा सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हमें टोटल लाना है। अब फिजिक्स में सर कम हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से कह रहा हूं 7-8 चैप्टर्स उतना ही फोकस करके, अभी भी 25 दिन में नया चैप्टर, देखो हर चैप्टर इतना नया तो नहीं होगा ना, बोर्ड्स में थोड़ा पढ़ा है वो चैप्टर पिक करो, थोड़ा बहुत कभी कभी बोर्ड्स के क्वेश्चंस ही कर लिए थे वो पिक करो। एकदम ही अननोन हो, एकदम कुछ पता नहीं हो, ट्राई किया लेकिन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्रॉस कर दो, छोड़ना जरूरी है अब कुछ चैप्टर्स को। उनको लेकर बैठेंगे कुछ नहीं होगा, लेकर नहीं बैठना है। सर कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, नेक्स्ट चैप्टर, कोई और चैप्टर, ऐसे करके 8-9 चैप्टर ठीक से करने हैं। अपना टाइम ठीक से यूटिलाइज करना जरूरी है, ठीक है ना बच्चा। चलो, तो आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे कि क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए, कैसे कैसे हम 120 ला सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतना होने के अलावा आपको कुछ क्वालिटी टेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। क्या होता है, टेस्ट में आपका स्कोर 100 आ रहा है, तभी जाके आप अगली बार 110, 120 का सोच पाओगे। सारे चैप्टर्स जब एक साथ दिखते हैं तो वो जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उन्हें अब मैनेज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्वालिटी टेस्ट देना अब शुरू करना होगा। आखिरी 25 दिन है, कम से कम 7-8 टेस्ट आपको देनी होगी, कम से कम। देखो 4-5 टेस्ट में तो बस फील आने में ही निकल जाता है, ये गलती कर दी वो कर दी, इंप्रूव करते करते आपको 7-8 टेस्ट की तरफ पहुंचना होता है, राइट। तो अब बारी है, टेस्ट देना शुरू करना जरूरी है। भले ही 3-4 चैप्टर हुए हो, तभी भी फुल टेस्ट देकर ये चेक करना है कि क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि वो उसी टॉपिक का क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा है और वो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ क्या, जब सारे क्वेश्चंस दिखते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच टू योर फाइनल 25 डेज। और आखिरी बात, आप बोलोगे क्या सर हर वीडियो में आप बता रहे हो ये कॉम्बो कॉम्बो कॉम्बो, ये इसलिए बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, बेस्ट है, बेस्ट से पढ़ोगे तो बेस्ट ही होगा ना। तो PYQs और टेस्ट सीरीज क्वालिटी काम हमने कर रखा है, वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में कर रखा है, आप सब लोग जानते ही हो। तो पढ़ना कहाँ से है, आखिरी 25 दिन कम में बम कैसे करना है, कम टाइम में क्वालिटी काम कैसे करना है, वीडियो सॉल्यूशंस लगेंगे हमें, तो वो हमने सब बना के रखा है, आप गणितंक ऐप पर चेक कर सकते हो। तो आई एम श्योर आप मचाओगे। अपना टारगेट क्या है प्लीज कमेंट में बताइए और लग जाइए पे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।